हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर हम इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होने वाले लेजेंडर सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं लेजेंडर सिंबल क्या होता है। पहले तो दोस्तों इस सिंबल को आप याद रखिए, इस फॉर्मेट में दर्शाया जाता है जहाँ पर आप ए, फिर यहाँ पे आप डिवाइड में पी लिखते हैं और फिर इसको पैरेंथेसिस के अंदर बंद करते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये केवल एक सिंबल का रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ए डिवाइड पी को पैरेंथेसिस के अंदर बंद कर रहे हैं। ये केवल सिंबल को डिनोट करने का एक तरीका है। इसका मतलब आप असली डिवाइड से मत मानिएगा कि यहाँ पे आप ए को पी से डिवाइड कर रहे हैं। ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं, हम कंप्लीट नंबर थ्योरी के अंदर जैसा करते आए हैं, ये तो हमारा क्या होगा, एक ओड प्राइम। ओड प्राइम कैसा दोस्तों, यानी जो प्राइम नंबर 2 से बड़ा होगा। और ए क्या होगा दोस्तों, एक रैंडम इंटीजर जिसकी जीसीडी प्राइम नंबर के साथ 1 होगी। यानी मोस्ट पॉसिबली दोस्तों जो हमारा ए है वो प्राइम नंबर से छोटा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी नंबर अगर प्राइम से छोटा हो तो उसकी जीसीडी प्राइम के साथ 1 आती है। हाँ, पर ये नंबर बढ़ा भी सकता है दोस्तों, वो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको स्मॉल बना भी लेंगे, जैसा कि आप अब तक एक्सरसाइज 6.1 के अंदर पढ़ते आए हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं लेजेंडर सिंबल्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस सिंबल की 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, 1, -1 एंड 0। तो दोस्तों आइए देखते हैं 1, -1 और 0 वैल्यू ये फंक्शन कब ऑक्यूपाई करता है। तो दोस्तों लेजेंडर सिंबल की वैल्यू 1 कब होगी, जब दोस्तों आपका ये ए जो इंटीजर है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा मोड पी का। यानी दोस्तों आपने एक्सरसाइज 6.1 के अंदर जो क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज, क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यूज पढ़े हैं, उनके ऊपर ये सिंबल बेस्ड है, जिसके अंदर कहा गया है कि अगर ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा किसका, मोडुलो पी का, तो उस केस में इस सिंबल की वैल्यू को आप 1 लिखेंगे। अगर ए क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू होगा किसका, मोडुलो पी का, यानी व्हेन ए इज ए क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू ऑफ मोड पी, उस केस में दोस्तों आप इसकी वैल्यू -1 लिखेंगे। और जब दोस्तों आपका ये पी ए को डिवाइड कर देगा, यानी दोस्तों जब आप ए को पी से डिवाइड करेंगे और आपको एक इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी, उस केस में दोस्तों आप कह सकते हैं कि पी ने ए को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, जिसको हम फर्स्ट चैप्टर से कैसे लिखते आ रहे हैं, पी डिवाइड्स ए। तो इस केस में दोस्तों लेजेंडर्स सिंबल की वैल्यू जो 0 हो जाएगी। तो दोस्तों ये 3 पॉसिबल वैल्यूज़ है। जैसे कि हमने पहले ही बहुत सारे फंक्शंस पढ़े हैं, आइलर फंक्शन, मोबियस फंक्शन, वैसे ही दोस्तों लेजेंडर सिंबल भी एक फंक्शन की तरह है जो इन 3 वैल्यूज़ को अपने आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करता है इन 3 बेसिक कंडीशंस पे। तो दोस्तों आपको ये 3 कंडीशंस याद होनी चाहिए। अब दोस्तों हमने लेजेंडर सिंबल की वैल्यू जो पढ़ी है, 1 कब होगी, जब ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा, और -1 कब होगी, जब ए क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू होगा। अब दोस्तों हमने एक्सरसाइज 6.1 के अंदर आइलर्स क्राइटेरिया पढ़ा था, जो कि मैंने आपको वीडियो के अंदर समझाया था क्लियरली कि दोस्तों अगर ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा किसका, मोडुलो पी का, तो उस केस में दोस्तों आप लिख सकते हैं ए की पावर p -1/2 इज कंग्रुएंट टू 1 मोड पी। अब दोस्तों देखिए, जब ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हुआ तब यहाँ पर कंग्रुएंट में क्या आया दोस्तों, 1। और दोस्तों यहाँ पर भी आप देखिए सिमिलरिटी क्या है कि जब यहाँ पर ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हुआ तो इस सिंबल की वैल्यू भी दोस्तों क्या आई, 1। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रही होगी कि इस केस में इस सिंबल की वैल्यू 1 आई है और यहाँ पे कंग्रुएंसी के अंदर 1 आया था दोस्तों, जब हमने कहा था कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ किसका, मोडुलो पी का। अब दोस्तों इसी केस में एक चीज़ और कही गई थी कि अगर ए क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू होगा, उस केस में जो ये कंग्रुएंसी है ए की पावर p -1/2, ये किससे कंग्रुएंट हो जाएगा दोस्तों, देखिए -1 के। और दोस्तों जो हमने अब तक लेजेंडर सिंबल के अंदर देखा है, उसके अंदर भी आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी कि जब लेजेंडर सिंबल्स की वैल्यू -1 होती है, उस केस में भी दोस्तों ए क्या होता है, क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू। यानी दोस्तों यहाँ पर कंग्रुएंसी और लेजेंडर सिंबल के अंदर जो हमारा आइलर्स क्राइटेरिया है और लेजेंडर सिंबल है, इन दोनों के अंदर सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, इस सिंबल की वैल्यू 1 और -1 किसके बेस पे है, ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा या क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू होगा। तो दोस्तों हम 1 या -1 की वैल्यू इसके इक्वल पुट कर सकते हैं किसके अंदर, आइलर्स क्राइटेरिया के अंदर। तो दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पर हम यहाँ पर 1 और -1 को एक ही सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, जो कि है लेजेंडर सिंबल्स। और ये लेजेंडर सिंबल अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 और -1 वैल्यू ले लेगा।
यानी दोस्तों हम यहाँ पर कंग्रुएंसी में इस तरफ लेजेंडर सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हुआ मॉडुलो पी का तो दोस्तों ये सिंबल आपको वैल्यू 1 दे देगा, और अगर यहाँ पे आप 1 लिख देंगे इस सिंबल की जगह तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। उसी प्रकार दोस्तों अगर ए क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू हुआ तो उस केस में सिंबल की वैल्यू -1 हो जाएगी। -1 वैल्यू को जब आप यहाँ पे रखेंगे नॉन रेसिड्यू के केस में तो उस तरफ वाली कंडीशन में ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो दोस्तों आपने देख लिया कि इन दोनों कंडीशन को सम अप करके हमने लेजेंडर सिंबल की फॉर्म में कैसे लिख दिया। हमने बस ये वाला सिंबल यहाँ पर रख दिया जो अपनी वैल्यू 1 और -1 कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप ऑक्यूपाई कर लेगा दोस्तों। तो ये हमने आइलेट्स क्राइटेरिया के साथ लेजेंडर सिंबल को कंबाइन कर दिया। अब दोस्तों हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ रखी है दोस्तों सेकंड चैप्टर के अंदर कि अगर आपका ए कंग्रुएंट है बी के और मोड की वैल्यू कुछ भी हो दोस्तों तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं दोस्तों बी इज कंग्रुएंट टू ए मोड पी। ये हमारी आइडेंटिटी होती है दोस्तों कि अगर ए बी के कंग्रुएंट होता है तो बी भी ए के कंग्रुएंट होता है, जिसको आप सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी कहा करते थे। उसी प्रकार दोस्तों अगर हमारा ये चीज़ इसके कंग्रुएंट है तो ये चीज़ इस वाली टर्म के कंग्रुएंट हो जाएगी, जैसे हमने अभी आपको आइडेंटिटी के अंदर दिखाया। तो दोस्तों हम जनरली इस चीज़ को यूज़ करेंगे क्योंकि दोस्तों इस एक्सरसाइज के अंदर में लेजेंडर सिंबल की वैल्यू निकालनी है, और इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें इसे लेफ्ट हैंड साइड में रखना पड़ेगा। और ये वाली चीज़ तो हमें सोल्व करनी आती है दोस्तों कि अगर हम यहाँ पर कोई नंबर के बार p -1/2 कर दें तो इस चीज़ को तो हमें सोल्व करना आता है ना दोस्तों। तो इसी कारण मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया और इसको राइट हैंड साइड लिख लिया, किसका यूज़ करके, कंग्रुएंसी की सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज़ करके। अब दोस्तों हम 2-3 आपको एग्जांपल दिखाते हैं जिसमें हमने लेजेंडर सिंबल की 3 पॉसिबल वैल्यूज निकाली हैं। अब दोस्तों जो आपने एक्सरसाइज 6.1 की थी उसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल नंबर 2 और 3 क्लियरली समझाया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि 3 क्या होता है, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ 23। आप चाहे तो एक्सरसाइज 6.1 के एग्जांपल 2 में चेक कर सकते हैं जहाँ पे हमने प्रूफ किया था कि 3 इज ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ 23। तो दोस्तों उस केस में इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ए इज ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ पी, तो इस केस में इसकी वैल्यू 1 आएगी। ये मैं आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ दोस्तों, इसका और कोई पर्पस नहीं है खास। यहाँ पे दोस्तों हमने एग्जांपल नंबर 3 के अंदर पढ़ा था कि 3 इज नॉट ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ 31। तो उस केस में दोस्तों अगर आप इसके लेजेंडर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको -1 मिलेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। और दोस्तों अगर आप लेजेंडर फंक्शन की वैल्यू इस फॉर्म में निकालेंगे जहाँ पे देख सकते हैं 3 एक प्राइम नंबर है और दोस्तों 3 30 को पूरा डिवाइड करता है। जब मैं 3 से 30 को दोस्तों डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर क्या बचेगा दोस्तों 10। तो दोस्तों हमारे एक इंटीजर बच गया। तो हमने कहा जब पी ए को डिवाइड करता है उस केस में आपका वैल्यू 0 आती है, तो इस केस में लेजेंडर सिंबल की वैल्यू 0 आएगी। तो दोस्तों हमने एक एग्जांपल भी कर लिया। अब दोस्तों आइए कुछ लेजेंडर सिंबल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। लेजेंडर सिंबल की कुछ गिवन प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें बुक के अंदर दी गई हैं, जो हमें क्वेश्चंस के अंदर बहुत काम आएंगे दोस्तों। तो आइए उनको पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी इस प्रकार है कि जब हमारा लेजेंडर सिंबल के अंदर कोई भी स्क्वायर नंबर होगा और उसके बारे में कोई प्राइम नंबर होगा जहाँ पर ए और पी की जीसीडी आपस में 1 होगी दोस्तों, तो अगर कोई भी स्क्वायर नंबर आपको ऊपर दिख जाए तो दोस्तों उस केस में इस सिंबल की वैल्यू आप क्लियरली 1 लिख सकते हैं। इसमें कोई भी शंका नहीं है। यहाँ पे अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर है पर वो नंबर क्या होना चाहिए दोस्तों, इंटीजर। अगर यहाँ पर कोई भी एक इंटीजर नंबर का स्क्वायर है तो आप इस सिंबल की वैल्यू 1 के इक्वल पुट कर सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पर कुछ इंटीजर्स की प्रोडक्ट दी गई हो या जैसे आप n का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए यहाँ पे बहुत सारे प्राइम नंबर्स आएंगे दोस्तों। तो उस केस में जब ऊपर बहुत सारे इंटीजर्स की आपस में प्रोडक्ट हो तो उस केस में आप लेजेंडर सिंबल को अलग अलग कर सकते हैं। यानी दोस्तों एक तरह से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर वैलिड होती है कि a बाई पी अलग कर दिया, b बाई पी ऐसे करते दोस्तों हर सिंबल को हमने अलग कर दिया। तो इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके सभी सिंबल्स के लेजेंडर सिंबल अलग अलग कर सकते हैं ऊपर वाले सभी नंबर के साथ। दोस्तों हमने पढ़ा है कि अगर ए कंग्रुएंट हो बी के मोड पी, तो दोस्तों जो आपके लेजेंडर सिंबल की वैल्यू है ए बाय पी, और अगर आपको गिवन कंडीशन हो कि अगर आपका ए नंबर किसी दूसरे नंबर बी के कंग्रुएंट है तो दोस्तों आप यहाँ पर ए की जगह बी को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको ये कंडीशन गिवन हो या ये कंडीशन आप निकाल के दिखा दें और आपको इस सिंबल की वैल्यू निकालनी हो तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं ए की जगह बी भी रख दूँ तो मेरी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको एक दूसरा नंबर ढूंढ के लाना पड़ेगा जो कि पहले नंबर के कंग्रुएंट होगा। अब दोस्तों इस सिंबल की वैल्यू अगर मैं खोलूं तो दोस्तों पहले तो आप इस सिंबल को देखिए, इस सिंबल को मैं इस वाली प्रॉपर्टी से खोलूंगा
तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये वाली चीज़ जहाँ मैंने बताया कि आप a बाई पी अलग लिख सकते हैं, b बाई पी अलग, c बाई पी अलग और f बाई पी अलग और सभी के मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी प्रकार दोस्तों मैंने a बाई पी अलग कर लिया और बी स्क्वायर बाई पी अलग कर लिया। अब दोस्तों बी स्क्वायर बाई पी की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि दोस्तों हमने वो इस प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा है कि कोई भी स्क्वायर फैक्टर अंदर आए तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो दोस्तों जब मैं इसकी जगह 1 रख दूंगा तो मेरा बचेगा a बाई पी। तो दोस्तों उसी प्रकार इस आइडेंटिटी में कहा गया है कि अगर आपको कोई भी स्क्वायर फैक्टर अंदर भी दिखाई दे तो आप सीधा बस वो फैक्टर लिखिए जो आपका लीनियर फैक्टर है, स्क्वायर फैक्टर को आप छोड़ सकते हैं जैसे कि इस प्रॉपर्टी के अंदर दिखाया है। और इस प्रॉपर्टी का प्रूफ कहाँ से हुआ है दोस्तों, इन दो प्रॉपर्टी का यूज़ करके। जैसे कि मैंने दिखाया कि इस प्रॉपर्टी को आप इसका यूज़ करके ऐसे खोल सकते हैं, इसकी वैल्यू इस प्रॉपर्टी के अनुसार 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों a बाई पी का लेजेंडर सिंबल बच जाएगा। अब दोस्तों हमारी अगली प्रॉपर्टी है, जब आपका ऊपर 1 दिया गया हो, नीचे कोई भी प्राइम नंबर हो तो इसकी वैल्यू दोस्तों 1 आती है। और दोस्तों जब आपका -1 ऊपर दिया गया हो न्यूमिनेटर के अंदर तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या आती है -1 की पावर p -1/2। यानी दोस्तों जो भी आपको प्राइम नंबर गिवन होगा अगर आप उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दें, अगर इस पूरी टर्म की वैल्यू p -1/2 की वैल्यू even आती है तो -1 की पावर even क्या होता है दोस्तों 1। और अगर इस पूरी टर्म की वैल्यू ओड आती है तो -1 की पावर ओड नंबर क्या होता है दोस्तों -1। तो उस हिसाब से आप इसकी वैल्यू 1 और -1 रख सकते हैं, जो कि आपकी इस टर्म की वैल्यू आएगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब दोस्तों आइए एग्जांपल नंबर 1 कर लेते हैं, किससे, आइलर क्राइटेरिया से, जहां पर हमें लेजेंडर सिंबल का यूज़ किया गया है। याद रखिए दोस्तों आपके यहाँ पर बहुत सारे मेथड आएंगे जहाँ पे आपको लेजेंडर सिंबल की अलग अलग मेथड से वैल्यू निकालने का पता चलेगा। इस पहली वीडियो के अंदर हम आइलर फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं लेजेंडर सिंबल को निकालने के लिए। अगली वीडियो के अंदर दोस्तों गॉस लेमा भी आएगा और एक स्पेशल थ्योरम भी आएगी जिससे हम लेजेंडर सिंबल की वैल्यू निकालते हैं। आपको एग्जाम्स के अंदर जो भी तरीका आसान लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर आप तीनों तरीकों को सीखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों तीनों तरीकों को आप सीख जरूर लीजिए, पर एग्जाम के अंदर वही वैलिड तरीका यूज़ कीजिए जो आपको सबसे ईजी लगे। तो इस केस में हम एग्जाम्पल नंबर 1 को आइलर्स क्राइटेरिया विद लेजेंडर सिंबल के साथ चेक करते हैं। दोस्तों आइए कैसे। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर हमें कहा गया है कि हमें लेजेंडर सिंबल की वैल्यू निकालनी है, जहाँ हमें प्राइम नंबर तो 11 गिवन है और एक ही हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज हैं 3 और 7। मैं 3 के ऊपर दोस्तों आपको इसकी फंक्शनिंग बताऊंगा, यानी मैं आपको 3 के ऊपर इस चीज़ का आंसर निकाल के दिखाऊंगा जो कि बहुत ईजी वे से मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद दोस्तों आप 7 पे खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपसे 7 से इसका आंसर ना निकले तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं 7 से भी इसका आंसर निकाल दूंगा। पर दोस्तों आज की वीडियो में मैं केवल 3 से इसका आंसर निकाल के दिखाऊंगा। तो दोस्तों आइलर क्राइटेरिया में हमें क्या कहा गया था, आइलर क्राइटेरिया में हमें कहा गया था अगर हमें इस चीज़ की वैल्यू निकालनी हो तो इसकी वैल्यू किससे कंग्रुएंट होती है, a की पावर p -1/2 के। और जहाँ पे मोड में क्या आता है दोस्तों p, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा p 11 था तो a की बार p -1/2 हुआ दोस्तों 11 -1/2। 11 -1 दोस्तों 10 हो गया और 10/2 क्या हो गया दोस्तों 5। तो दोस्तों मैंने लिख लिया 5। ये दोस्तों हमारा फर्स्ट केस में क्या है 3, तो मैंने पहला केस ले लिया दोस्तों 3 वाला। मोड के अंदर दोस्तों प्राइम नंबर आता है, यहाँ पे आ गया 11। अब दोस्तों मैंने क्या किया, आप जानते हैं 3 की जो पावर 5 है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 3, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बेस से में तो पावर ऐड होगी 5 हो जाएंगी। तो मैंने 3 की पावर को ऐसे तोड़ लिया। इसके तोड़ने का क्या मतलब है दोस्तों, इस वाले नंबर को मतलब 9 लिख लिया दोस्तों मैंने, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 9 और 3 की पावर 3 एज इट इज। उसी प्रकार दोस्तों जो ये 3 का स्क्वायर 3 की पावर 3 थी इसको ही मैंने कैसे खोल लिया 3 की पावर 2 इंटू 3, यानी दोस्तों इसको मैंने 3 का स्क्वायर खोल लिया। वो क्यों किया दोस्तों आप देख लीजिएगा, अभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा हो गया 9 इंटू 9 इंटू 3। अब दोस्तों देखिए मैंने को बता रखा है कि जो भी मोड में नंबर होता है उसका मल्टीपल अगर आप इस तरफ या इस तरफ ऐड करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों देखिए अगर मैं 9 में से 0 को माइनस करूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और दोस्तों इस केस में मोड के अंदर 11 है, यानी दोस्तों 11 का हर मल्टीपल 0 के इक्विवेलेंट है, जैसे कि हम अब तक पढ़ते आए हैं। तो दोस्तों मैंने 11 का पहला मल्टीपल यहाँ से माइनस कर दिया जिसकी वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट ही है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों -2। तो दोस्तों मैंने इस रेंज में -2 लिख दिया और इस रेंज में -2 लिख दिया। और दोस्तों यहाँ मैंने रीजन भी दे दिया कि 9 इज कंग्रुएंट टू -2 mod 11, क्योंकि दोस्तों ये वाली बात और ये वाली बात सेम है। अब दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके क्या आया दोस्तों 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और माइनस माइनस कट के प्लस हो गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आ गया 12। अब दोस्तों मैं 12 में से अगर 0 को माइनस करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। 11 की वैल्यू भी 0 के इक्विवेलेंट है क्योंकि मोड के अंदर 11 दे रखा है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ से 11 को माइनस करूँ तो मेरा आया 1। तो दोस्तों यहाँ से मैंने 11 को माइनस कर दिया तो मेरा आ गया दोस्तों 1। अब दोस्तों हमने पढ़ा था कि अगर लेजेंडर सिंबल की वैल्यू हो तो एक क्वाड्रेटिक रेसिड्यू भी होता है। और दोस्तों यहाँ पे आपने साफ साफ भी देख लिया
कि 3/11 की वैल्यू किसके इक्वल आई, 1 के दोस्तों। यहाँ पर कंग्रुएंसी का सिंबल आएगा दोस्तों। तो दोस्तों एग्जांपल नंबर 1 के हमने देख लिया कि जो 3/11 की वैल्यू है लेजेंडर सिंबल की, वो क्या निकली है दोस्तों, 1। और इस केस में आप कह सकते हैं कि 3 इज ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ मोड 11, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करके हमने लेजेंडर सिंबल की वैल्यू निकाल ली 3/11 की। उसी प्रकार दोस्तों आप 7 पे इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन ना हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। कल हम दोस्तों गॉस लेमा और दूसरी थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।